वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर सर्दी की 25 रातें गुजार चुके किसान सरकार से एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। मोदी सरकार किसानों को लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। अब सवाल यह है, जब किसानों के आंदोलन का केंद्र बनी एमएसपी पर लिखित में गारंटी मिल रही है, तो फिर किसानों की समस्या क्या है? किसान सरकार के संशोधन के बाद भी कड़ाके की ठंड में सड़क पर क्यों बैठे हैं? विरोध और समर्थन में दो फाड़ हुए किसानों के एमएसपी पर तर्क क्या है? और क्या बिना कानून वापसी के किसान सड़कों से नहीं उठेंगे? दरअसल एमएसपी किसानों के आंदोलन का केंद्र है और किसान और सरकार के बीच इसी पर टकराव है। एमएसपी पर किसानों की असल मांग क्या है? किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार उनको गारंटी दे कि आने वाले कल में उनकी फसल को चाहे कोई भी खरीदे, चाहे सरकार हो या व्यापारी या कंपनी, लेकिन एमएसपी या उससे ऊपर के दाम पर ही खरीदेगी। किसान संगठनों ने तर्क दिया है कि किसानों की ओर से कभी भी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की गई। इन कानूनों से एमएसपी मंडी सिस्टम खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान सीधे कंपनी के टच में होगा, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने पर कोई जवाबदेही नहीं होगी। ऐसी ही कई गलतियां गिनाकर किसानों ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को खारिज किया और अपने आंदोलन को जारी रखा है। सारी जगह हम भूख हड़ताल रखेंगे और इनके साथ रहेंगे। जैसे भी हमारे किसान संगठन के लीडर हैं जो ऑर्डर करेंगे, हम उनके साथ हैं। आज 11 आगू हमारे बैठेंगे यहाँ भूख हड़ताल पे। एमएसपी पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि हम जैसे कल एमएसपी सिस्टम चला रहे थे वैसे ही आज चला रहे हैं और आगे भी एमएसपी सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हम इसको लिखित में देने को तैयार हैं। तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया है और किसानों के जीवन में बदलाव लाने की बात कही है। सरकार ने एमएसपी की लिखित गारंटी मंडी सिस्टम को मजबूत करने में लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। सरकार के समर्थक किसानों का तर्क क्या है? इस वक्त किसानों में दो फाड़ हो चुके हैं। किसानों का एक खेमा सरकार के साथ कृषि कानूनों का समर्थन करने लगा है और इसका तर्क है, जब सरकार एमएसपी पर लिखित में गारंटी दे रही है और बाकी कानूनों में संशोधन कर रही है, तो फिर हम विरोध क्यों करें? अब हमें कानूनों से कोई ऐतराज नहीं है। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। अब सवाल यह है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही सरकार से एमएसपी के लिए मतभेद क्यों है और आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे आगे किस लिए हैं? दरअसल मौजूदा एमएसपी सिस्टम में सरकार पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा गेहूं और चावल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है। इसीलिए वहां के किसान सबसे ज्यादा चिंता में है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी तो हमारा क्या होगा। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार लिखित में देने को तैयार है कि मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा, तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार की बात पर यकीन क्यों नहीं करते? इसका जवाब यह है कि सरकार हर साल अपने खरीद लक्ष्य को संशोधित करती रहती है और तय करती है कि कितना अनाज खरीदना चाहिए। यानी एमएसपी पर किसान के अनाज की सरकारी खरीदारी ऐसे नहीं होती कि किसान कितना भी अनाज पैदा करके ले आए और सरकार सारा खरीद लेगी। उदाहरण के तौर पर कि हरियाणा में कहीं ये तय हो जाता है कि किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो उससे 5 क्विंटल गेहूं ही खरीदेगी, चाहे उसकी पैदावार 10 क्विंटल ही क्यों ना हो।
तो वहीं पंजाब में अगर किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो 7 क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, चाहे उसकी पैदावार कितनी भी हो। ऐसे में किसान को बाकी फसल तो खुले बाजार में बेचनी पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा के किसान आंशिक तौर पर खुले बाजार में फसल बेचेंगे और बाकी जगह तो वैसे भी एमएसपी सिस्टम इन राज्यों के मुकाबले कमजोर है, इसीलिए किसानों को फसल के बंदरबाट हो जाने का डर है। अब सवाल है एमएसपी क्या है? किसानों के हितों की रक्षा की खातिर एमएसपी की व्यवस्था लागू है। सरकार मुख्य फसलों के लिए एक एमएसपी तय करती है। जब किसानों की फसलों को खरीदार नहीं मिलते तो सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीद लेती है। मसलन कभी अगर फसलों की कीमत गिर जाती है तब भी सरकार तय एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदती है। एमएसपी की वजह से किसानों की चिंताएं कम रहती हैं और उन्हें नुकसान का डर नहीं रहता। किसान संगठनों और सरकार के बीच 6 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है। सरकार किसानों को कानूनों के संशोधन के लिए लिखित में प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन किसान आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। किसान एक ही नारा लगा रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। किसान और सरकार के बीच की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, इसका अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।